नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ये बात करेंगे कि असर्टिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की कि असर्टिवनेस या आग्रहिता की जो हमारी स्किल है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने अधिकारों के लिए अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली कह पाए, अपने अपने विचारों को कॉन्फिडेंटली रख पाए। तो असर्टिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस स्किल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो इन सब में एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि असर्टिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से होती है, यानी कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज है जो आपको कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारी चीजें जो है वो दर्शाती है। तो बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहली जो चीज है वो है बॉडी का पोस्चर, यानी कि आप कैसे बैठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं। ठीक है। तो बैठने के जैसे यहाँ पर चार पोर्शंस है, चार ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड, फेयर, बैड एंड वेरी बैड। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बैठ रहे हैं या आपकी बैठने की पोजीशन जो है वो किस तरह की है। वो आपके असर्टिवनेस को दर्शाती है, वो ये दिखाती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने सीरियस है और किन बातों को आप मैनेज कर सकते हैं, किन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपका हमेशा बैठने का तरीका जो है वो हमेशा सही होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस दिखाई देने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको एनर्जी नहीं है, आपके कंधे बिल्कुल ऐसे डाउन है, आपको कोई मतलब नहीं है सामने क्या चल रहा है। तो आपको हमेशा जब भी आप बैठेंगे कहीं पर भी, वर्क स्टेशन पर, किसी मीटिंग में, किसी सेशन में, आपको हमेशा अलर्ट और बिल्कुल सीधा बैठना है कि सामने वाले को ये रियलाइज हो कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और उसकी बातों को कॉन्फिडेंटली और सही तरीके से सुन रहे हैं। सेम चीज जब हम वॉक करने की बात करते हैं तो वॉक करने या खड़े होने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कई बार लोग जो है खड़े, जैसे ये पहला वाला जो पिक्चर है, कई बार हम ऐसे खड़े होते हैं, तो ये खड़े होने का बिल्कुल गलत तरीका है। या कई बार हम ऐसे खड़े होते हैं, ये भी खड़े होने का बिल्कुल गलत तरीका। हमें एकदम कॉन्फिडेंट, सीधे अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के खड़ा होना है। ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे कंधे को नीचे करके ऐसे नहीं खड़ा होना है। हमारे खड़े होने के तरीके ये दर्शाते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, या हमारे अंदर जो असर्टिवनेस की जो स्किल है, या हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कितना ज्यादा और कितना अच्छा है, ये दर्शाता है। तो हमेशा हमें फोकस करना है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या, आपके बैठने, चलने, खड़े होने का जो स्टाइल है वो। साथ ही जब भी हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में है या किसी सीरियस जगह पर है, इवन अगर किसी आप ऐसी जगह अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कहीं पर भी है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन ही डिसाइड करता है कि सामने वाला हमारे साथ किस तरह से डिस्कशन करेगा, किस तरह से बात करेगा, क्या वो हमारे साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। तो जब भी हम अपने फेस एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, हमारा फेस हमेशा काम और कॉन्फिडेंट दिखाई देना चाहिए। हमारे फेस पे जो जो एक्सप्रेशंस है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं या हम बहुत ज्यादा दुखी हैं या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं या हम बहुत ही ज्यादा अचंभा है हमें कि अरे ये कैसे हो गया। तो हमेशा हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को काम और कॉन्फिडेंट रखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना है कि किस तरह से क्या चीजें होनी चाहिए। साथ ही जब भी हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे, बात करने या सुनने का जो फेज होता है, उस टाइम पर भी हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ चीजें बता रहा है बट हाँ हम उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, या हम अगर हम ऐसा अपना फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं कि उसको, सामने वालों को ये लगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कई बार बहुत ज्यादा इंसल्टिंग हो जाता है सामने वाले के लिए कि आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे या उसकी बातों को सुन करके आप अजीब सी शक्लें बना रहे हैं या मुंह बना रहे हैं। तो हमेशा हमें फोकस करना है कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा है
और उसको हमें रखना है काम एंड कॉन्फिडेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई अच्छी बात है तो एक प्यारी सी एक अच्छी सी स्माइल, ऐसा नहीं कि बहुत हम हंसने लग गए जबकि कोई ऐसे हंसने की बात थी नहीं। तो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके देखना है, समझना है कि हमारे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन की, कि हम कैसे कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन टेक्निक को अपना सकते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो ये कि जब भी हम कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं हमेशा आई स्टेटमेंट यूज कीजिए। आई स्टेटमेंट मतलब जैसे आई वॉन्ट, आई नीड, आई फील। तो ये क्या दिखाता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसके लिए आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, आप उसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मेरा ये विचार है, मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये जरूरत है ना। तो जब आप ऐसे करके बात करते हो तो लोगों को आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। साथ ही लोगों के साथ एम्पैथी शो करें, आप लोगों के प्रति एम्पैथी दिखाएं। कैसे? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम या आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो आपको हमेशा उसको इस बात से ही कन्विंस करना है कि मैं आपकी सिचुएशन को समझती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर मेरा जो बिलीव है या मुझे जो लगता है वो ये है। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ पर मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहलाता है। तो ये दर्शाता है कि आप सामने वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, और साथ ही आप अपनी बातों को भी उसके सामने रख पा रहे हैं। साथ ही जो वर्ब्स हैं जैसे विल की जगह आप कुड का इस्तेमाल करें, शुड का इस्तेमाल करें, या वांट की जगह पर नीड का इस्तेमाल करें। तो विल क्या होता है? विल हमेशा बहुत ही ज्यादा एक ऐसा वर्ड है जो कि जो कि मुझे लगता है कि एक पावरफुल वर्ड है जो दर्शाता है कि आपको ऑर्डर मिल रहा है, या कोई काम जो कि होना ही चाहिए या मैंडेटरी है होने के लिए। तो विल की जगह हम कुड या शुड का इस्तेमाल करें जो कि थोड़ी लीनियंसी को दर्शाता है, या दर्शाता है कि सामने वाले का कंसेंट भी उस काम के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यू विल डू दिस वर्क, तो विल का मतलब क्या है कि आई एम ऑर्डरिंग यू और आपको वो काम करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा सेंस जाता है। पर जब हम यू कुड या यू शुड बोलते हैं तो इसका मतलब कि हम सामने वाले को या तो सजेशन दे रहे हैं या तो उसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है, ऐसे कर सकता है। और जब भी हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट दिस, तो वांट का मतलब क्या है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा है या ये जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी पर जबरन अपने चाहतों को डाल रहे हैं, या जबरन किसी को आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ऐसा सेंस जाता है। तो उसकी जगह पर आई नीड जब आप करेंगे मतलब कि आपको जरूरत है और आप वो चीज मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें अपनी कम्युनिकेशन में चेंज करना होता है, जो कि हमारे असर्टिव स्किल को दर्शाते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों के भी अधिकारों या दूसरे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही ये है कि आप कभी भी हेजिटेट ना करें अपने ओपिनियंस को डिफरेंस दिखाने में। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन किसी दूसरे इंसान से अलग है तो आपको हेजिटेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि मेरा जो ओपिनियन है या मेरी जो विचारधारा है वो आपकी विचारधारा से अलग है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कि हम जो है या मैं जो है वो आपकी आइडियोलॉजी को नहीं समझ पा रहा हूँ, या मेरी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी अलग है। इसका मतलब तो इस पूरे जो कम्युनिकेशन टेक्निक है इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सामने वालों को किसी बात के लिए मना तो करना है, मगर उस मना करने के लिए हमें सही शब्दों का चयन करना है, कि हम अग्रेसिव भी ना लगे, हम पैसिव भी ना लगे, हम एक ऐसे व्यक्ति लगे जो कि असर्टिव कहलाता है, जो अपने अधिकारों के साथ साथ सामने वालों के लिए भी सोच रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कोई बात बताई और मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, या वो बात मेरी जो पर्सनालिटी है या मेरी जो सोच है उसके साथ नहीं जाती, तो मैं, एक तो रास्ता हो सकता है कि मैं उसको सीधा डांट कर मना कर दूं कि अरे ये कैसी बेकार बात है ना।
या एक रास्ता हो सकता है कि मैं कुछ ना बोलूं, मगर जो सही रास्ता है वो ये कि मैं उसको ये बताऊं कि भाई मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें होती हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आप सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपनी बात को लेकर के भी कॉन्फिडेंट हैं और आप अपनी बात को रखना जानते हैं। तो ये जो है वो हमारे कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, जो हमें जब भी हम असर्टिवनेस की बात करेंगे या असर्टिव नेस की स्किल की बात करेंगे तो उसमें हमें इसको इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आगे हम बात करेंगे हमारी वॉइस, यानी कि हम जब भी असर्टिव होते हैं तो हमें ये पता है कि असर्टिव का मतलब एक ऐसी वॉइस जो कि ना तो बहुत धीमी है और ना ही तो बहुत तेज है। तो उसको हमें बैलेंस करके चलना होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको एक ऐसी आवाज में बात करनी है जो कि शांत है, सही है और सामने वाले को सुनाई दे रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही धीमी है, किसी को सुनाई नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल मतलब आप ऐसे खुसुर फुसुर वाली भाषा में बात करें, नहीं। आपको एक नॉर्मल वॉइस में बात करनी है जो कि बहुत लाउड भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है। दूसरी चीज कि आपको अपनी पिच और टोन में बदलाव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बात ऐसी कह रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है तो उस बात पर मैं फोर्स डालूंगी, है ना। या उस बात को मैं बताऊं कि ये जो मेरी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो वहां पर आपको अपनी पिच लो और हाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो आवाज है वो ऐसे सरकास्टिक टोन में ना हो कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, या ऐसा ना हो कि आप बहुत दुखी हैं या आप किसी से दुश्मनी निकालने के लिए बात करें। आपकी जो वॉइस है वो हमेशा एक लीनियंट आवाज होनी चाहिए जो कि सामने वाले को सुनाई दे। आपकी वॉइस की टोन जो है वो शब्द के अनुसार और सेंटेंसेस के अनुसार उसकी जो पिच है वो हाई और लो होनी चाहिए। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपका एक ऐसी आवाज का इस्तेमाल करना है जो कि उबाऊ ना रखे, यानी कि जो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे बात करें जो लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, है ना। कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत ही एक तरह की आवाज में बात करते हैं, ऐसा लगता है कंप्यूटराइज्ड वॉइस है और वो बोले जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है, वो वॉइस हाई और लो नहीं हो रही है, उस वॉइस में इमोशंस नहीं आ रहे हैं ना। जैसे कई बार जब हम जो कॉमेडियंस हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उनको जब हम सुनते हैं हमें वो पसंद है। क्यों? क्योंकि उनके जो बोलने का लहजा है या जिस तरह से वो बातों को बोल रहे हैं वो अपनी आवाज में उस सरकाज़म को दर्शाते हैं ना। तो अगर सोचिए वही जो स्टैंड अप कॉमेडी का वो ही कंटेंट सेम कोई कंप्यूटराइज वॉइस बोले तो शायद हमें उस बात पर हंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो बोले जाने का तरीका होता है जिस पर हमें हंसी आती है ना। बोल तो कोई भी सकता है, मगर स्टैंड अप कॉमेडियन का स्किल क्या है कि वो अपनी आवाज में या वो अपनी बातों के तरीके में उसको प्रदर्शित करता है। तो आपको सेम अपनी आवाज को इस तरह से रखना कि ऐसा ना हो बहुत ही बोरिंग हो जाए। धीमा होने का मतलब कि आप तो बिल्कुल ही स्लो हो गए और लोगों को बोर करना शुरू कर दिया। तो आपको हमेशा अपनी पिच का, अपनी आवाज का ये ध्यान रखना है। साथ ही जो मौखिक घुमाव फिराव है या जो फिल्टर है उसको हटाने की जगह आप नॉर्मल बात करें। जैसे कई बार हम बोलते हैं एक्चुअली ऐसा है तो वैसा हो गया, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो ये सब जो फिल्टर्स है, एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ इट, तो ये जो चीजें हैं उनको हमें हटाना और डायरेक्टली बात करनी है, डायरेक्टली बात पर फोकस करना है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी लोग बात करते हैं तो एक्चुअली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओके बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? ये वर्बल फिल्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो इनको हमें अवॉइड करना है। एक्चुअली यूज करने की जरूरत है, कुछ जगहों पर आप कर सकते हैं, हर जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस के बारे बाद या हर सेंटेंस से पहले आप एक्चुअली लिखें, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना है जब भी हम असर्टिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो वॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल तरीका जिसको हम बोलते हैं पास द सॉल्ट वॉइस। इसका मतलब ये है कि आप ये मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं और आपको नमक की जरूरत है। और वो जो नमक है वो किसी दूसरे टेबल पे रखा हुआ है जहां पर दूसरे लोग भी बैठकर खाना खा रहे हैं। तो जिस आवाज में आप वो नमक मांगेंगे वो ही आवाज जो है वो आपकी सही आवाज है जो कि आपकी असर्टिवनेस को दर्शाती है। जैसे नमक मांगने के लिए मैं फुसफुसाऊंगी भी नहीं कि अरे मुझे नमक दे दीजिए, सामने वाले ने तो सुना ही नहीं, है ना। या
मैं चिल्लाऊंगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि सामने वाला ऑफेंड हो सकता है। तो जो एक मेरी नॉर्मल वॉइस टोन है, जिस तरह की पिच मैंने यूज करी है, वो होती है मेरी असर्टिव वॉइस, यानी कि उसी आवाज में हमें लोगों से बात करने की जरूरत है। ना ज्यादा हाई, ना ज्यादा लो, ना ही बिल्कुल फुसफुसाने वाली, ना ही बिल्कुल चिल्लाने वाली, ना ही तो किसी सरकाजम में, ना ही तो कोई सीरियसनेस। एक नॉर्मल वॉइस होती है जो होनी चाहिए। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी असर्टिव वॉइस कैसी होगी, वैसे ही जैसे कि पास द सॉल्ट वाली वॉइस होती है, नमक पास करने की जो वॉइस है वो होती है। ठीक है, अब है कि हम असर्टिवनेस, जो 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 करेक्ट असर्टिव वोकल क्वालिटी है, उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस पर हमें बात करनी है। तो इसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी वोकल क्वालिटी को और बेटर बना सकते हैं और सही बना सकते हैं। तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज और साथ ही अपनी वॉइस, दोनों चीजों पर फोकस करें, उनको बेटर बनाने की कोशिश करें। और अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।